हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हो आप जून 2023 के लिए नेट के लिए। उसमें क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ओनली नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरें या जेआरएफ के लिए या बोथ के लिए। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और जेआरएफ के लिए क्या एज लिमिटेशन है, कौन-कौन सी डेट्स तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, करेक्शन डेट कब आएगी, ये बेसिक सी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ आप फॉर्म फिल करते समय सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें। जो आपके नाम की स्पेलिंग है, अपने फादर जी की स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग है, माताजी की, जो भी आपसे फिल करवाया जा रहा है, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट लेके बैठे 10-12 की मार्कशीट में प्रॉपर्ली देखें, क्योंकि बाद में ये चेंजेस करवाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और थोड़ा-सा चीज़ों को शांति से फ़ील करें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम फॉर्म फिल कर मेन चीज़ में ही गलती करते हैं कि फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन आती है, तैयारी ठीक से नहीं होती है कि मैंने वो गलती कर दी, तो वो एग्ज़ाम में भी वो एक प्रेशर बना रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से चीज़ों को फ़िल करें, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ़ यूजीसी यानी कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर जेआरएफ के लिए या बोथ के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, जिसका ऐज रहता है, ऐज की भी बात करेंगे कि किस ऐज तक आप जेआरएफ अप्लाई कर सकते हो। तो जिसका ऐज है अभी, यानी कि मैं बता दूँ, अगर आपको जनरल में है, बॉयज़ में 30 इयर्स है, ठीक है ना? और कुछ में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ कैटेगरीज़ में। और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 5 इयर्स का कंसेशन है, यानी कि उनका 35 इयर्स है। तो अगर उस एज में आते हैं आप, तो आप बोथ के लिए अप्लाई करें। अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है और कम मार्क्स रह जाते हैं तो नेट आ जाएगा। बोथ को लेके चलें, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ बोथ के लिए, ठीक है? अगर जिसका एज नहीं है, उस एज को हम क्रॉस कर चुके हैं, मीन्स हम एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर ओनली हम असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सिर्फ नेट के लिए ही फॉर्म भरेंगे। और एक बात और जो यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नेट के लिए, आपको पता है कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं, ध्यान से हमें समझना है। ये डेट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होंगी कि 10 मई से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना और 31 मई तक फॉर्म भरे जाएँगे। और आप लास्ट तक वेट ना करें इन चीज़ों का, आराम से अभी जैसे जब भी आपको छुट्टी मिले, जब भी टाइम, एक प्रॉपर टाइम निकाल के फॉर्म भरें, जल्दबाज़ी में ना फ़िल करें, ठीक है ना? और इसका फ़ीस भरने का जो लास्ट डेट है वो 1 जून है, तो आप पहले ही फ़ीस वगैरह अपनी सबमिट रखें। और अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल और अनरिज़र्व्ड जो कैंडिडेट है उनकी फ़ीस ₹1150 है। जनरल जो ईडब्ल्यूएस में है और ओबीसी एनसीएल में, नॉन क्रीमी लेयर में है, उनका 600 है। और एससी कैंडिडेट है, एसटी है और कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनका 325 है, जो ये फ़ी है, ठीक है ना? और करेक्शन का डेट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। करेक्शन का डेट क्या है? करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑनलाइन ओनली। आप कब से कब कर सकते हो? 2 से 3 जून, है ना? 2 और 3 जून को आप क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। तो आप ऐसी नौबत ही मत आने दो कि कुछ गलतियाँ करो, थोड़ा शांति से फॉर्म फिल अप कर लो 2 और 3 जून को, और वो भी ऑनलाइन ही आप करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन की डेट भी दी हुई है, 13 से लेके 22 जून तक आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे। तो बिल्कुल कम टाइम है फ्रेंड्स, बहुत शांति से चीज़ों को करना है, इतना भी कम नहीं है कि प्रेशर ले लो, ठीक है? अगर एलिजिबिलिटी में देखें, मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? जनरल कैंडिडेट है ना? अनरिज़र्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनका जो कितना होना चाहिए मार्क्स? 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना? मास्टर्स डिग्री में कितना होना चाहिए? 55% मार्क्स होना चाहिए। ऐसे नहीं, ये लिखा हुआ ना विदाउट राउंडिंग ऑफ, का मतलब है कि ऐसे नहीं कि 54.59 है तो मैं 55 मान लूँ, नहीं, 55 मिनिमम है, 55% होना ही होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितना है? 55% है। अगर हम कुछ कैटेगरीज़ की बात करें फ्रेंड्स, जैसे ओबीसी है ना? ओबीसी है, जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हैं, एससी है, एसटी है ना? और कोई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर है, वो कितना परसेंट है? वो 50% मार्क्स हैं। मास्टर डिग्री में, यानी कि उनको 5% का बेसिकली कंसेशन दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। तो जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 55% मार्क्स होना चाहिए और मास्टर्स में आपका। और अगर बात करें ओबीसी, एससी, एसटी
और पर्सन विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर, इनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स इस बात से भी कन्फ्यूजन है कि मैं प्रीवियस ईयर में हूँ, मेरा मास्टर्स अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? हाँ, वो फॉर्म फिल कर सकता है, कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको विदिन 2 ईयर डिग्री लेनी होती है, तो वो तो मिल ही जाएगी, मास्टर्स 2 साल की है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर में हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ये जब आप फाइनली आप मास्टर्स करो, तो इसको क्रॉस ज़रूर करना है आपको। 55% जनरल कैंडिडेट को, ये नहीं है कि बाद में मेरा तो नेट क्लियर हो गया, मैं तो कम ले आऊँ, नहीं, वो फिर वैलिड नहीं रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और अगर मैं जेआरएफ की एज लिमिट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, जेआरएफ की एज लिमिट की बात करूँ, तो नॉट मोर देन 30 ईयर्स, है ना? एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। आपको पता है एग्जामिनेशन जून में होगा, तो 1 जून 2023 तक कोई भी कैंडिडेट है जो 30 साल का है, यानी कि वो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर, मैक्सिमम कितने साल का, 30 साल का है, वो क्या है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है उसकी, यानी कि 30 साल से ऊपर कोई भी कैंडिडेट है, उस वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता 1 जून तक, जिसकी एज 1 जून 2023 तक 30 साल से ऊपर हो गई है। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। कौन-कौन से कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है? मतलब ऐसे कौन-कौन से कैंडिडेट हैं जो 35 की एज तक एलिजिबल है जेआरएफ के लिए? वो हैं ओबीसी जो एनसीएल है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी, एससी, ठीक है, एसटी और फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो, और थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। जो भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, टोटल जो गर्ल्स हैं, है ना, जो मास्टर्स डिग्री करके ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनकी जेआरएफ की एज कितना है, 35 ईयर्स है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जेआरएफ का एज कितना है, 30, है ना? जनरल बॉयज़ के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन जो हमने बात की है, वो है, और वुमेन, सभी वुमेन्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, उनके लिए 35 ईयर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और आपको पता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, इस बात को आप जानते हो। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिल अप करो ना, तो आप, अगर आप इस एज में हो तो बोथ भरना है, अगर जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो फिर एक ही भरना पड़ेगा। लेकिन एलिजिबल हो तो बोथ, क्योंकि अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स नहीं आते हैं, जेआरएफ नहीं है, तो नेट में तो हो ही जाएगा, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने एसडब्ल्यूएमजी ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें हम 700 प्लस एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, अभ्यास बैच अपना शुरू हुआ है ना? अभी शुरू हुआ है, 12 मई को ही शुरू हुआ है। अगर आप विलिंग हैं तो इसको जॉइन कर सकते हैं, है ना? इसमें 700 प्लस एमसीक्यूज़ करेंगे हम, आप जॉइन कर सकते हैं। और इसको कैसे जॉइन करना है, और या फिर पेपर 1 का आपको थ्योरी का बैच जॉइन करना है, 45 डेज़ वैलिडिटी का, वो भी ओपन है। पेपर 2 अगर एनवायरमेंटल साइंस जॉइन करना चाहते हो तो वो भी ओपन है। आप अगर विलिंग हैं तो जॉइन कर सकते हैं। एसडब्ल्यूएमजी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, फिर रजिस्टर नाउ करोगे, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सेल्फ पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, और फिर कोर्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये बैनर दिखेंगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको इसमें थ्योरी का मिलेगा, पेपर 1 का कंप्लीट, है ना? और इस पे अभ्यास बैच, है ना? जिसमें आप पीवाईक्यू, एमसीक्यूज़ यूनिट वाइज़ करेंगे पेपर 1 का, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और पेपर 2 किसी का अगर एनवायरमेंटल साइंस है तो आप जॉइन कर सकते हो। आप अभी भी जॉइन कर सकते हो अभ्यास बैच, कुछ बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि अब हमने ओपन ही कर दिया है उसको, जब मर्ज़ी आप उसको जॉइन करिए, लेकिन आपके लाइव क्लासेस जो छूट जाएगी वो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव तो शुरू हो चुका है ना? 12 मई को। अब वो ओपन है, अगर जी करे तब तक आप जॉइन कर सकते हो उसको बेसिकली, लेकिन वो आपको लाइव क्लास, है ना, वो अब रिकॉर्डिंग ही जो हो चुकी है वो रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, बस इस बात को आप ध्यान रखें। और इसमें हमारा लाइव सेशन भी होता है, और आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास में रेज़ हैंड करके। और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे क्वेश्चंस के, और ये, तो आप अगर वो चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से ध्यान रखें, और फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखें, और प्लीज़ अपना चित्त है वो शांत रखें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर बहुत प्रेशर हो गया है, ये हो गया, क्यों हो गया है प्रेशर? वजह क्या है? अगर तैयारी है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म। इसमें कितना इतना हर्डल, और थोड़ा बहुत प्रेशर होना जायज़ है। अगर, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो सभी को आता है। परीक्षा में प्रेशर तो होना जायज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाए।
तो हैव पेशेंस, अपने आप को काम रखें, शांत रखें, सब बहुत बढ़िया है। अगर आपने ईमानदारी से यानी कि ऑनेस्टली वर्क किया है तो सब कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल शांति से पढ़ाई करें, किसी भी तरह का बर्डन ले ही ना, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।